नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। पुणे से एक मामला सामने आया है जहां पर एक पति ने इस कदर पुलिस के अंदर शक भरा कि उसी एक चीज की वजह से पूरी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। दरअसल एक पति है, वो रोज थाने पहुंच जाता है ये पूछने के लिए कि उसकी पत्नी मिली या नहीं मिली, क्योंकि उसने कुछ वक्त पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी क्योंकि उसकी पत्नी उसे मिल नहीं रही थी। लेकिन वो इतना परेशान था कि बार बार पुलिस स्टेशन पहुंच जाता था और पुलिस वालों से वही सेम सवाल करता था। अब जाहिर सी बात है, किसी की पत्नी खोई हो या बच्चा खोया हो तो वो इंसान परेशान होगा ही, और उसके पास अगर कोई विकल्प ना बचे तो वो पुलिस स्टेशन जाकर ही बार बार पूछेगा कि क्या उसकी पत्नी के बारे में कुछ पता चला या नहीं। तो वही केस यहाँ पर पुणे में भी सामने आया, जहाँ पर ये शख्स शिकायत दर्ज कराने के बाद हर रोज थाने पहुंचता था और यही सेम सवाल करता था। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट कुछ ऐसा है कि उस बार बार पूछने की वजह से जब पुलिस को शक होता है तो असली सच्चाई सामने आती है। और इस पूरी केस में ये कोई गुमशुदगी का मामला नहीं था, किसी ने किसी को किडनैप नहीं किया था, ये कत्ल का मामला था। अब उसमें असली विक्टिम और जो कल्प्रिट है उसके बारे में पता चलता है, लेकिन एक वो ऐसी कड़ी थी जो पुलिस को पता चलती है जिसके बाद से पूरा केस सॉल्व होता है। तो ये पुणे के वारजे इलाके का पूरा मामला है, जहां पर अपनी पत्नी की शिकायत दर्ज कराता है शख्स और पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता है कि उसकी पत्नी कहाँ है। पुलिस भी शक तो करती है, लेकिन पत्नी को ढूंढने की कोशिश भी लगातार कर रही होती है, लेकिन पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिलता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि पूरा मामला कत्लेआम का है और जो मृतका है यानी कि वो महिला, उसका नाम है अंजलि समीर जाधव और आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसका पति है जिसका नाम है समीर पंजाब राव जाधव। अब इन पूरे केस में इस पति की भूमिका क्या रहती है, पति ने कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग की, पति कैसे खुद को पुलिस की नजरों से बचा रहा था, वो तमाम चीजें आपको बताते हैं। दरअसल आरोपी ने पत्नी पर एक युवक के साथ अवैध संबंध होने की बात पुलिस को बताई। क्योंकि उससे पूछताछ की गई तो वो कहता है कि उसका संबंध किसी और शख्स से था। अब ये शक जताया गया तो मोबाइल चैट्स के आधार पर वो दोनों अक्सर झगड़ा किया करते थे, यानी कि पति पत्नी के बीच में विवाद हर रोज हुआ करते थे। घटना मई 2025 में शुरू हुई और 28 अक्टूबर को समीर ने थाने में पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। यानी कि पहले दोनों के बीच में विवाद होता था, अचानक से पत्नी गायब हो गई, पति थाने पहुंचता है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस को समीर की शिकायत और व्यवहार संदिग्ध लगने लगी। पुलिस को लगा कि हो सकता है कि इस शख्स ने कुछ किया हो, तो पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले और जांच को आगे बढ़ाया गया। पूछताछ के दौरान समीर ने कबूल किया कि उसने लगभग 1 महीने पहले पत्नी को मारने की प्लानिंग बनाई थी और उस प्लानिंग बनाने के लिए उसने कई चीजें की थी। उसने महिला को कार से बाहर बुलाया, उसने एक गोदाम था वहां लेकर गया, उसका गला घोटा और उसकी हत्या कर दी। अब वजह क्या है इसके पीछे? क्या सिर्फ यही वजह है कि उसका किसी और के साथ संबंध था या इन दोनों के बीच में कोई और बात भी हुई थी? हालांकि ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है कि एक पति को अगर पता चले कि उसकी पत्नी का किसी और से संबंध है, लेकिन क्या जान ले लेना कोई विकल्प है? क्योंकि यहाँ पर जो पूरे केस में देखा गया कि जैसे उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी किसी और के साथ इन्वॉल्व है तो वो 1 महीने से पूरी प्लानिंग कर लेता है कि उसको अपनी पत्नी को कैसे मारना है। अब हत्या के बाद उसने शव को एक लोहे की भट्टी में रखकर पेट्रोल से आग लगा दी, राख नदी में फेंकी और भट्टी को स्क्रैप में बेच दिया। सोचिए, उसने इतनी प्लानिंग कर ली थी कि कोई भी सबूत ना बचे और वो अपनी पत्नी को भी मार दे। आरोपी के खिलाफ हत्या और सबूत नष्ट करने के समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया जा चुका है। पुलिस की बारीकी से जांच में पत्नी लापता का आरोप दरअसल एक हत्या मास्टरमाइंड साजिश थी, जिसका खुलासा पुलिस करती है और आरोपी पति पकड़ा जाता है। अब अंजलि जो है आखिरी बार श्रीराम मिठास हाउस के पास देखी गई थी। जब पुलिस को शक हुआ था उसके पति पर तो सीसीटीवी निकाले गए थे और वो जहां आखिरी बार स्पॉट हुई थी वो थी एक मिठाई की दुकान। जांच के दौरान समीर का व्यवहार काफी ज्यादा बदला हुआ पुलिस को नजर आता था। अब पुलिस को इसी वजह से शक हुआ कि ये रोज थाने चला आता है, हालांकि फोन पर भी बातचीत हो जाती है, बावजूद उसके थाने आता है, रोज पूछता है कि पत्नी मिली या नहीं मिली। असल में वो पूछना ये चाह रहा था कि पुलिस को कभी वो मिले ही ना, पुलिस ये कह दे कि नहीं भाई तुम्हारी पत्नी नहीं मिल रही, तो वो संतुष्ट हो जाए कि पुलिस को इस हत्या के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। इस वजह से वो बार बार पूछ रहा था। अब बार बार थाने पहुंचकर पुलिस को भी शक हुआ। समीर के बयान बार बार बदल रहे थे, यानी कि जांच के दौरान भी समीर कभी कुछ बताता था, कभी कुछ बताता था। उस पर दबाव बढ़ने लगा। जैसे ही दबाव बढ़ा तब उसने कबूल किया सब कुछ। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि पत्नी का किसी और से अवैध संबंध था। 1 महीने पहले उसने कत्ल की योजना बनाई, 18,000 रुपए में
उसने एक गोदाम किराए पर लिया था। वही गोदाम जहां पर इसने प्लानिंग की थी कि किस तरीके से पत्नी को उस गोदाम तक लाना है और वहां पर किस तरीके से उसको मारना है। वहां पर लोहे का बॉक्स ये ऑलरेडी खरीद कर रखकर आ चुका था, पेट्रोल खरीद कर रखा हुआ था, लकड़ियां पहले से वहां पर रखी हुई थी क्योंकि पत्नी को मारने के बाद उसे जलाना था। अब इसने ये प्लानिंग का जो पहला हिस्सा था वो ये था कि पत्नी को कैसे घर से गोदाम तक लाया जाए। तो उसने अपनी पत्नी को ये कहा, हालांकि इनके बीच में झगड़े हुआ करते थे, बावजूद इसके इसने अपनी पत्नी को मनाया। उसे कहा कि हम लोग कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, बाहर खाएंगे पिएंगे तो थोड़ा मूड चेंज होगा, थोड़ा अच्छा व्यवहार दोनों का होगा, दोनों आपस में अच्छे से बात कर पाएंगे। तो पत्नी मान जाती है और अपने पति के साथ ड्राइव पर चली जाती है। ये लोग अच्छा खासा ड्राइव करते हैं, फिर रास्ते में कुछ स्नैक्स भी खाए जाते हैं, खाया पिया जाता है। उसके बाद ये पति, क्योंकि इसे पता था कि इसे करना क्या है, तो ये गाड़ी गोदाम की ओर घुमा देता है जो उसने 18,000 रुपये में किराए पर ली थी। गोदाम में जाते हैं, बातचीत करते हुए ये पत्नी को गोदाम अंदर ले जाता है। उसके बाद वहाँ पर उसका गला दबाया जाता है और गला दबाने के बाद पत्नी की मौत हो जाती है। उसके बाद वो लोहे के बॉक्स में उसके शव को रख देता है। फिर वहाँ मौजूद पेट्रोल और लकड़ी से उस पूरे बॉक्स को जला दिया जाता है। जब पत्नी की शव की राख बचती है, उस राख को वो नदी में फेंक देता है और जो लोहे का बॉक्स होता है जो लगभग थोड़ा बहुत जल चुका था उसको वो स्क्रैप में बेच देता है। हालांकि जब पुलिस ने इससे पूछताछ की तो तमाम चीज़ें उसने बताई कि किस तरीके से उसने प्लानिंग की। तो कितना क्रूएल है ये तमाम चीज़ें कि आप किस कदर अपने पार्टनर के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। बातों को सुलझाया जा सकता है, अलग हुआ जा सकता है, लेकिन किसी की जान लेना वो भी इतनी बुरी तरह, ये वाकई में चौंकाने वाला था। तो ये था पुणे का केस जहां पर समीर ने अपनी पत्नी अंजलि को किस तरीके से, पहले तो उसने स्पॉट किया कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है, उसके बाद उसने ठान लिया था कि पत्नी का कत्ल करना है और उसने किया भी। और उसके बाद जब पूछताछ हुई तो तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं। हालांकि जितनी भी केस से रिलेटेड धारा है वो जुड़ चुकी हैं, मामला दर्ज किया जा चुका है। इस केस में कोई भी अपडेट होगा क्राइम तक आपको लगातार बताता रहेगा। धन्यवाद।